Continuing with the formulas, let me start with exercise. एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चंस क्या होंगे? The question कमल के साथ Question 1 we will be doing it. Show that seven comma 10 minus 2 comma 5 3 comma minus 4 are vertices of isosceles right angle triangle. ठीक है? Right. अगर ये क्वेश्चन अगर आ जाता है हम कैसे करेंगे? इसको बेटा P मानेंगे, इसको Q मानेंगे और इसको R मानेंगे। सबसे पहले हम पी क्यू निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। दैट इज 7 प्लस 2 प्लस क्यों आया? माइनस माइनस प्लस हो गया। 10 माइनस 5 होल स्क्वायर 5 होल स्क्वायर 81 प्लस 25 दैट विल गिव यू 106। ठीक है? फिर हम क्यू आर निकालेंगे, मतलब हमने तीनों डिस्टेंसेस निकालने हैं। 3 साइड्स होती है ना ट्राइंगल की, हम 3 साइड्स निकालेंगे क्यू आर। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे 3 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो गया -4 माइनस 5 होल स्क्वायर दैट विल गिव यू 5 का होल स्क्वायर एंड 9 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस क्या हो गया? ऐड होके -9 का होल स्क्वायर। 25 प्लस 81 अगेन दैट विल गिव यू 106। बेटा इसे दो साइड से बराबर आ गई। अब हम क्या करेंगे? हमने पी क्यू निकाल लिया, क्यू आर निकाल लिया, अब हम पी आर निकालेंगे। अब हम क्या निकालेंगे बच्चे? पी आर। पी आर निकालने के लिए हमारे पास 7 10 एंड 3 -4 है। 7 10 एंड 3 -4 है। हम कैसे निकालेंगे? 7 माइनस 3 होल स्क्वायर 10 प्लस 4 होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर एंड 14 का स्क्वायर दैट विल गिव यू व्हाट? 16 प्लस 196 प्लस करो इसको, हमारे पास आएगा 212। अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए पी क्यू पी आर और क्यू आर में, तो पी आर की लेंथ सबसे बड़ी है। उसका स्क्वायर किया जाए तो कितना आया? स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा 212। पी क्यू का होल स्क्वायर और क्यू आर का होल स्क्वायर करके 106
दोनों 106 है ना, that will give you 106 plus 106 again 212. Since PQ is equal to QR, it is an isosceles triangle, right? And PR का होल स्क्वायर is equal to PQ का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर 212 is equal to 212. By converse Pythagoras, it is a right angle triangle. Right angled triangle. This implies triangle PQR is an isosceles also and right angled triangle also. Is it clear? So this is the very first question in the of my video of chapter straight lines. Show that PQR are the vertices of an isosceles right angle triangle. हमने क्या किया, सबसे पहले P और Q का डिस्टेंस निकाला, फिर QR का डिस्टेंस निकाला, फिर PR का डिस्टेंस निकाला, फिर दो साइड्स बराबर थी तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, और कन्वर्स पाइथागोरस का सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर किया, बाकी दो साइड्स का स्क्वायर करके प्लस कर दिया. इट इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, राइट. अब हमारे पास 10.1 एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है. एक क्वाड्रिलैटरल है, ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है. -4,5 0,7 C is 5, -5 and D is -4, -2. बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको करा देती हूँ, आप उस ये मैं क्वेश्चन आपको करा देती हूँ, स्टेप्स आप अपने आप करना इसको रफ में, और बाद में आंसर किया हुआ है हमने लास्ट ईयर प्रीवियस सेक्शन क्लास में किया हुआ है. हमने इसका क्या निकालना है, एरिया. -4,5 0,7 ऑर्डर में लिया है, देखा है मैंने, ऐसे लिया है, या फिर ऐसे लेना है आपने. अगर A, B, C और D यहाँ भर दोगे सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया किसका, A, B, C का, और फिर हम किसका निकालेंगे, A, D, C का. फॉर्मूला पता है, याद है कि भूल गया? लेट मी राइट द फॉर्मूला फॉर यू. ये हमने लास्ट ईयर फॉर्मूला पढ़ा था. हाफ मॉडुलस x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. और y1 y2 y3 क्या है, इसको x1 y1 ले लो, x2 y2 ले लो, x3 y3 ले लो. ABC का एरिया निकालो. सिमिलरली ADC का एरिया भी निकालोगे. इन दोनों के एरियाज को क्या कर दोगे बाद में, एड ऑन, तो क्या निकल आएगा, एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल ABCD. दिस इज यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. ठीक है, ये बहुत इजी है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है. नाउ let me tell you something about proceeding further for the sums. ये सपोजिंगली हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है बच्चे, और ये कोई लाइन है, स्ट्रेट लाइन, और अगर ये लाइन एंगल थीटा बना रही है एक्स एक्सिस के साथ में, कहते हैं हम स्लोप. क्या कहते हैं, स्लोप. दिस इज नोन एज स्लोप. थीटा इज नोन एज अ स्लोप, राइट. अब हम पहले स्लोप निकालना सीखेंगे. हाउ वी विल फाइंड अ स्लोप. स्लोप कैसे निकालते हैं, ये सारा कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट में है. स्लोप निकालने का तरीका होता है,
ये स्ट्रेट लाइन है पी क्यू, राइट। कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2। हमने स्लोप निकालना है यानी कि tan थीटा निकालना है। y2 minus y1 over x2 minus x1, this will give you the slope, this will give you the slope। क्या फॉर्मूला लगाया मैंने, y2 minus y1 डिवाइडेड बाय x2 minus x1। क्या निकल आया आपके पास, स्लोप ऑफ अ लाइन, राइट। अगर दो लाइंस हैं PQ एंड RS, PQ का भी स्लोप निकालोगे, मान लो आ गया M1, RS का भी स्लोप निकालोगे, मान लो आ गया M2। अगर कंडीशन याद रखना, आज मैं आपको कंडीशन भी सिखा रही हूँ। कंडीशन अगर है M1 इज इक्वल टू M2, लाइंस आर पैरेलल। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, लर्न इट। लेकिन अगर M1 M2 इज इक्वल टू -1 है तो लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इज इट क्लियर। मैंने क्या आपको आज इंट्रोडक्शन दी स्लोप के बारे में। स्लोप कैसे निकालते हैं, दो पॉइंट्स हैं लाइन के x1 y1 x2 y2। स्लोप कैसे निकालोगे, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इफ देयर आर टू लाइंस और वो आपको कह रहे हैं कि दो लाइंस पैरेलल हैं कि परपेंडिकुलर हैं, आप क्या करोगे, m1 m2 निकालोगे, पी क्यू का भी और पी आर एस का भी। अगर दोनों स्लोप्स इक्वल आ गए तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। अगर दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई करके -1 आ जाता है, दैट मीन्स दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर विद a minus sign, then the lines are perpendicular to each other. Is it clear, children, all of you? Very good. ठीक है, अब हम आज सीखेंगे स्लोप, इसके बेस पे क्वेश्चंस। फाइंड द स्लोप find the slope through हेलो सर, मैं बस 10 मिनट में आती हूँ, क्लास है मेरी, आ रही है। आप इसे टूट बैठ जाओ, मैं आती हूँ। फाइंड द स्लोप थ्रू द गिवन पॉइंट्स 3, -2 एंड -1, 4, राइट। इसको लिख लो यहाँ पे x1 y1 एंड x2 y2, राइट। आपने स्लोप कैसे सिखाया मैंने आपको अभी, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 4 है, माइनस लगाएंगे, फॉर्मूले में है, और इसका y1 कितना है, -2। नीचे क्या है, x2 -1 -3, that will give you 4 plus 2 divided by -1 -3, that will give you 6 over -4 -3 over 2। Is it clear? How to find the slope पता लग गया बच्चे? Good. ठीक है, now next is क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, इफ एंगल between
two lines is pi by 4 and slope of one line is half, find the slope of other. Slope of other. बहुत इजी है, ध्यान से सुनो। दो लाइंस के बीच में जो एंगल है पाई बाय 4 है, ठीक है, यानी कि थीटा कितना है, पाई बाय 4। स्लोप ऑफ वन लाइन इज m1 इज इक्वल टू हाफ। आपको दूसरा स्लोप निकालने के लिए बोला है, ठीक है, नोट इट डाउन। मैं आपको एक और चीज करा रही हूं, tan थीटा is equal to m2 minus m1 divided by 1 plus m1 m2 mod। ये जो फॉर्मूला है ये कब यूज करना है, जब आपको दो लाइंस के बीच का एंगल पता है, m1 पता है और m2 निकालना है, राइट। हम क्या करेंगे, tan थीटा पाई बाय 4, इसको आप x ले लो, m1 की वैल्यू हाफ है, 1 प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाय x, दैट विल गिव यू व्हाट, tan पाई बाय 4, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब इसको सॉल्व करोगे, अब बेसिकली मॉडुलस का मतलब क्या होता है, जब ओपन करेंगे इसकी प्लस वैल्यू भी आएगी और इसकी प्लस वैल्यू होगी, इसकी माइनस वैल्यू होगी, राइट। मॉडुलस ओपन होगा या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। एक बार हम इसमें पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं और हम नेगेटिव। लर्न दिस थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडुलस खुलता है तो एक प्लस आता है और एक माइनस आता है। हमारे पास आया x माइनस हाफ ओवर 1 प्लस एक्स ओवर 2। इसमें आया x माइनस हाफ 1 ओवर x ओवर 2, राइट। ये माइनस मैंने यहाँ लगा दिया। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू एक बार आएगी 3 और एक बार आएगी -1 ओवर 3। करेंगे कैसे पता है, इसका एलसीएम लेंगे, 2 आ जाएगा। मैं आपको एक करके देती हूँ, 2x माइनस 1 ओवर 2 एलसीएम ले लिया, इसका भी एलसीएम ले लिया, 2x प्लस 1 ओवर 2 प्लस x ओवर 2, 2 and 2 गेट कैंसल्ड। हमारे पास आएगा 1 ओवर 1, 2x माइनस 1, 2 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1, -1 वहां जाके क्या हो जाएगा, +1। 2x में से x इधर गया तो x की वैल्यू 3। अब आपने सेकेंड पार्ट खुद करना है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, -3। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, यस बच्चा। आई जस्ट कंटिन्यू द नेक्स्ट सेशन टुमारो। आप इतना समझ करेंगे एंड उसके बाद हम टुमारो वी विल कंटिन्यू विद इट।